जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है दूसरों को ताना मारने वालों का क्या होता है, दूसरों को रुलाने वालों का क्या होता है। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, इस दुनिया में हर इंसान अपनी एक अलग लड़ाई लड़ रहा है। कोई शारीरिक कष्ट से गुजर रहा है, कोई आर्थिक तंगी से परेशान है, तो कोई पारिवारिक उलझनों में उलझा हुआ है। ऐसे में जब कोई इंसान पहले से ही अंदर से टूटा हुआ हो और हम अपने अहंकार में या मजाक मजाक में उसे ऐसा कोई ताना मार दे जो सीधा उसके दिल को चीर जाए, तो सोचिए उसे कितनी तकलीफ होगी। कई बार हम कहते हैं कि मैंने तो मजाक किया था या मैंने तो सच ही कहा था, लेकिन वो सच किसी की आंखों में आंसू ले आए तो वो महाशिव के दरबार में सबसे बड़ा पाप बन जाता है। हम मंदिर जाते हैं, लंगर करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन अगर हमारी ज़ुबान किसी के दिल को रोज़ छलनी कर रही है तो वो सारी सेवा व्यर्थ हो जाती है। संगत जी, यह सत्संग हम दो सहेली का है। हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं। संगत जी, मेरा नाम सरिता है और मेरी दोस्त का नाम बबीता है। संगत जी, मैं गुरु जी की बहुत पुरानी संगत हूँ, लेकिन मेरे जीवन में बहुत कष्ट है। शादी के 10 साल बाद भी मेरी कोई संतान नहीं है और मेरे पति अंकल का व्यापार भी ठप पड़ा हुआ है। संगत जी, मैं और बबली हमेशा गुरु जी के बड़े मंदिर जाते रहते हैं। वो मेरे पड़ोस में ही रहती है और हम दोनों ही गुरु जी को बहुत मानते हैं। संगत जी, लेकिन बबली आंटी के पास बहुत पैसे हैं, बच्चे हैं और सारे सुख है। संगत जी, लेकिन उसकी एक आदत बहुत बुरी थी। वो हमेशा मुझे नीचा दिखाती थी। जब भी वो मुझसे मिलती थी तो मुझे हमेशा अकेलेपन का ताना देती थी या गरीबी का ताना मारती थी। कभी कभी कहती थी, तेरे घर में तो हमेशा उदासी छाई रहती है, तो कभी बातों बातों में मुझे बांझपन का एहसास दिला जाती थी। संगत जी, बान का घाव तो भर जाता है, लेकिन जुबान का घाव कभी नहीं भरता। मैं अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। मैं किसी से कुछ नहीं कहती थी, बस अपने गुरु जी के स्वरूप के पास जाकर फूट फूट कर रोती थी। एक दिन बबली आंटी ने सबके सामने मेरा बहुत अपमान किया। उन्होंने कहा, तुम तो किसी भी शुभ काम में मत ही आया करो, जहाँ जाती हो वहाँ मनुष्यत ले आती हो। संगत जी, यह बात सुनकर मेरे प्राण सूख गए। मैं रोते रोते अपने घर चली गई और गुरु जी के स्वरूप के सामने बहुत रोई कि गुरु जी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मेरे कर्म ही खराब है, मुझे अपने पास बुला लो। मुझसे ये दुनिया के ताने अब और नहीं सहे जाते। संगत जी, मैं रोते रोते रात में सो गई और गुरु जी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। गुरु जी के चेहरे पर अपार करुणा थी। गुरु जी ने मेरे सर पर हाथ फेरा और मुझे ब्लेस करके गए। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि गुरुजी मुझे क्या ब्लेस करके गए। संगत जी, और उसी रात मेरी पड़ोसन आंटी को, बबली आंटी को भी एक बहुत भयानक सपना आया। उन्होंने देखा कि वो किसी बहुत गहरी और अंधेरी खाई में गिर रही है और उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। अचानक वहाँ एक बहुत तेज रोशनी आई और साक्षात गुरुजी उनके सामने खड़े थे, लेकिन गुरुजी उनको बहुत गुस्से से देख रहे थे और वो डर के मारे उठ गई। उन्होंने मुझे अगले दिन अपने इस सपने के बारे में बताया और मैंने भी उनको अपने इस सपने के बारे में बताया कि ना जाने गुरुजी मेरे सिर पर हाथ रखकर क्या ब्लेस करके गए हैं। संगत जी, हम दोनों थोड़ी देर बाद एक सत्संग सुन रहे थे और उस सत्संग में यही बताया जा रहा था कि अगर तू किसी को खुशियाँ नहीं दे सकती तो कम से कम किसी के दुख का कारण भी मत बन। जिसके आंसू तूने गिराए हैं वो मेरी बेटी है। संगत जी, उसी समय मैं उदास हो गई
और मेरी पड़ोसन आंटी मतलब कि बबली आंटी के पसीने छूटने शुरू हो गए। उनके हाथ पैर कांप रहे थे। उन्हें अपनी गलती का इतना भयंकर एहसास हुआ कि वो उसी वक्त मुझसे माफ़ी मांगने लगी और उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ कर दे, मैं अपने अहंकार में अंधी हो गई थी। मैं तेरा हर बार अपमान कर देती हूँ, तब भी तू मेरे पास आती है, हंसकर बात करती है और मुझे बहुत अच्छी दोस्त भी मानती है। और मैंने उसे गले लगा लिया और कहा, आज के बाद मैं तुझे कभी भी गलत नहीं कहूँगी, बस इस बार मुझे माफ़ कर दे, मैं एक अच्छी दोस्त नहीं खोना चाहती। संगत जी, हम दोनों ने मिलकर गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी ने हम दोनों को एक बहुत अच्छा दोस्त बना दिया और उसकी बुद्धि को उसी समय वो सत्संग सुनाकर बदल दिया कि वो मेरा हर बार अपमान कर जाती है और मैं चुप रह जाती हूँ। संगत जी, जब इंसान अपने अंदर की कड़वाहट को छोड़कर दूसरों के लिए प्रेम और करुणा अपना लेता है, तब गुरुजी हम सबको बहुत ब्लेस करते हैं। संगत जी, बबली आंटी मेरे साथ बिल्कुल बदल गई थी। अब वो मुझे कभी भी ताने नहीं मारती थी और सबके सामने मेरी बहुत तारीफ करती थी। और आपको पता है, गुरुजी जो मुझे सपने में ब्लेस करके गए थे, वो इतनी बड़ी ब्लेसिंग थी। महज 1 साल के अंदर मेरे घर में किलकारियाँ गूंज उठी। गुरुजी ने मुझे बेटा ब्लेस किया और गुरुजी ने हमें ये सब सिखाया कि अपनी ज़ुबान को मीठा रखो, किसी को नीचा मत दिखाओ। अगर तुम किसी के आंसू नहीं पोंछ सकते तो कम से कम उसके आंसू गिरने की वजह भी मत बनो। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, हम भी अक्सर ऐसे ही कर जाते हैं, लेकिन हमें अंतर मन में झांक कर देखना चाहिए। क्या हम भी किसी का मजाक में या किसी को ऐसे शब्द बोल देते हैं जिनका दिल दुख जाता है? अगर हाँ, तो आज ही उनसे जाकर माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि महाशिव सब देख रहे हैं। जब हम दूसरों को खुशी देते हैं तो वो हमारी झोली में खुशियाँ भर देते हैं। अगर हम किसी का अपमान करते हैं तो हमारा भी किसी न किसी तरह से नुकसान हो ही जाता है। इसलिए अपने मन के सारे अहंकार और कड़वाहट को गुरुजी के चरणों में भस्म कर दीजिए। संगत जी, गुरुजी अपनी सभी संगत की जुबान में अमृत घोलते हैं। सबके मनों से कड़वाहट निकालकर प्रेम का प्रकाश भर देते हैं और हमेशा अपने अंग संग लगा कर रखते हैं। हम जिस दिन ये सब बातें सीख जाते हैं, उसी दिन से हम एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। गुरुजी हर पल यही बताते हैं, अगर किसी को खुशी नहीं दे सकते तो उनको दुख भी मत दीजिए, क्योंकि इसी को कर्म कहा जाता है। हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही हमारे पास हमारा कर्मा लौट कर आएगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म कीजिए। हर पल गुरुजी का शुक्राना कीजिए, सिमरन कीजिए, सबके बारे में अच्छा अच्छा सोचिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।